नमस्कार। मैं SGH पॉल मिस्ट्री फिर आपके आगे नए हाथ के साथ उपस्थित हूँ। ये एक पुरुष हथेली है। इस हथेली में बहुत अच्छे साइनों के साथ साथ मैं आपको कुछ नेगेटिव साइन भी दिखाऊंगा। अगर इस हाथ को देखा जाए तो इस प्रकार के जो साइन होते हैं, ऐसे आदमी समझदार तथा जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करके चलते हैं। ओके, इनका हाथ देखा जाए तो इस प्रकार से रेक्टेंगल प्रकार का है और कुछ स्क्वायरिश है। तो ऐसे आदमी जो होते हैं मेहनत के साथ साथ बुद्धि के आधार पर भी खाते हैं, अर्थात ये मेहनती किस्म के लोग होते हैं। ठीक है, अब हम आपको आगे की ओर बताते हैं। अगर इनके हाथ में देखा जाए तो ये छोटी उंगली जो है ये इसके सूर्य की उंगली के फर्स्ट फैलन से ऊपर जा रही है। तो ऐसे लोग अकाउंटेबिलिटी, मनी मैनेजमेंट, फाइलों का रखरखाव, यादृच्छिक तथा धन कमाने में अच्छे होते हैं। ठीक है, अब हम आपके आगे की ओर बात करते हैं। तो ये उंगली जो है, इस उंगली के बीच में यहाँ पर गैप है। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनके व्यू अपने दोस्तों में बैठते हैं तो सामाजिक आर्थिक स्तर पर कुछ अलग होते हैं। परिवार के साथ भी इनके व्यू नहीं मिल पाते हैं, अर्थात जो पारिवारिक जो व्यू होता है उससे इनके व्यू भी अलग रहते हैं। अब हम आपको आगे की ओर चलते हैं। तो ये इनकी सूर्य की उंगली है और ये इनकी बृहस्पति की उंगली है। सूर्य की उंगली जो है बृहस्पति की उंगली से बड़ी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे लोगों का हिम्मती स्वभाव होता है और इनमें रिस्क लेने की क्षमता होती है। ये रिस्क लेने से घबराते नहीं हैं, अर्थात ये 50,000 1 लाख रुपए की या इससे भी अधिक रिस्क कभी भी किसी भी प्रकार से ले सकते हैं और इनका स्वभाव, फिर मैं बोल रहा हूँ, हिम्मती होता है। अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। तो इनके शनि की उंगली और बृहस्पति की उंगली दोनों के बीच में ये गैप है। ये इस बात को शो करता है कि इनके ऊपर शनि की साढ़े साती बकरी या शनि का नेगेटिव प्रभाव रहा है, जिसने इनको 32 और 35 साल की उम्र तक प्रभावित किया होगा। ठीक है, अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। ये इनकी अगर देखा जाए बृहस्पति की उंगली है जो शनि की उंगली की तरफ घूम रही है। तो इसका मतलब है इनके अंदर धार्मिक इच्छाएं, धार्मिकता कूट कूट के भरी रहेगी और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाएगी धार्मिक लक्षण भी इनके अंदर बढ़ते जाएंगे। अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। तो यदि ये इनकी शनि की उंगली है जो इनकी बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, इससे इस बात को सिद्ध होता है कि धन इनके पास लगातार आता रहेगा और परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, ये इनका अंगूठा है। अंगूठे को अगर देखा जाए तो अंगूठे का फर्स्ट फैलन जो है कम नुकीला है, अर्थात इनका इधर उधर ध्यान भटकता होगा और ये काम के प्रति जिद तो रखते होंगे, क्योंकि ज़्यादा नुकीला होता तो बहुत अधिक जिद होती। तो इनका क्या है, काम के प्रति जिद तो होती होगी लेकिन ध्यान भटकता होगा। कुछ समय एक काम को कर लिया, फिर क्या होगा, उसको अगर कम चला तो तुरंत चेंज करने की कोशिश करते होंगे। ठीक है, ये इनकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है। यहाँ से मार्शल है तो इसका मतलब है कि अपने हितों की रक्षा करने के लिए ये हमेशा अड़िग रहते होंगे। काफ़ी बड़ा फैलन है सेकंड, तो इनके अंदर अपनी लॉजिक के साथ बात रखने की क्षमता भी होती होगी और अपने बात को पूरे तर्क वितर्क के आधार पर रखते होंगे। लेकिन इनके अंदर कुछ क्रॉस के निशान लगे हुए हैं, जिससे इस बात का पता चलता है कि इनके अंदर एक बात होती होगी कि ये कई बार कुतर्की भी हो जाते होंगे। अपनी बात को तर्क के आधार पर सिद्ध कर रहे हैं लेकिन कई बार कुतर्क के आधार पर भी अपनी बातों को सिद्ध कर देते होंगे। ठीक है, अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। ये इनका बुद्ध पर्वत है। अगर इनका बुद्ध पर्वत देखा जाए तो काफ़ी उठाव वाला है। तो इसका मतलब है कि इनके अंदर बोलने का और व्यापार करने का तरीका है, ये अपनी बातों से दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, और व्यापारिक गुण इनके अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं। इस बात को इनकी ये उंगली भी शो करती है। फिर हम आपको आगे की ओर बताते हैं। इसके ऊपर ये खड़ी हुई लाइन, अगर एक लाइन भी खड़ी होती है तो बहुत अच्छी होती है और मल्टीपल लाइन खड़ी होती है तो इसका मतलब है कि इनके अंदर मल्टीपल इनकम के सोर्स हैं।
अर्थात ये एक या दो भाषाएं बोल नहीं सकते हों लेकिन समझ ज़रूर सकते होंगे। बुढ़ापे तक इनके इनकम के सोर्स लगातार बने रहेंगे। और दूसरा बात, ये बोलने में अपनी कला का उपयोग करते होंगे और दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता रखते होंगे। ठीक है, अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। ये इनका सूर्य पर्वत, अब देखो लूप ऑफ ह्यूमर उपस्थित है। इसका मतलब है ये हंसी मजाक करने वाले भी होते होंगे। ये अपने दोस्तों के बीच में हंसी मजाक खूब करते होंगे। कई बार मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इनके अपने दोस्तों में इतनी गिनती होती होगी कि दोस्त इनके बिना पिकनिक पर नहीं जा पाते होंगे कि यार वो तो आया नहीं, हंसी मजाक कौन करेगा। तो इनके अंदर लूप ऑफ ह्यूमर है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, और इनके अंदर लूप ऑफ सीरियसनेस भी है। अर्थात ये सीरियस, जहाँ पर सीरियस होने का मैटर आता है वहाँ तुरंत सीरियस हो जाते होंगे, और जहाँ हंसी मजाक करने का मैटर आता है वहाँ तुरंत हंसी मजाक करते होंगे। नेक्स्ट है कि इनका ये वाला हिस्सा जो है फूला हुआ है। जब किसी व्यक्ति में ये वाला हिस्सा फूला हुआ होता है तो उसको नेम फेम पाने की तमन्ना ज़बरदस्त होती है। वो ये चाहता है कि छोटे से छोटा कार्य हो तो मेरा नाम होना चाहिए हर कीमत पर, और अपने नेम फेम के लिए बहुत अधिक सतर्क रहते हैं। अब हम आपके इनको साइनों को दिखाते हैं। अगर हम देखते हैं तो ये इनका सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, तो ये जितनी मेहनत करते होंगे उसका 60-70% ही इनको मिल पाता होगा। सूर्य पर्वत पर एक सीधी लाइन खड़ी हुई है, तो ये इस बात को भी महसूस कराती है कि इन्होंने मेहनत करके ही आगे बढ़ेंगे, और जैसे जैसे मेहनत करते हुए जाएंगे ये अपनी प्रोग्रेस को छूते हुए चले जाएंगे। और इनकी ऐसे व्यक्तियों के जो जीवन का जो उत्थान होता है वो होता है 52-53 के बाद, और 52-53 के बाद ये अच्छी स्थिति पर आ जाते हैं। और ये लाइन, जो एक लाइन होती है, ये इस बात को भी सिद्ध करती है कि ऐसे लोगों के पास इनकम के सोर्स लगातार बने रहते हैं। ठीक है, और मैं एक बात और बता देता हूँ कि जिनके पास इस प्रकार की लाइन होती है बुद्ध पर्वत पर, उनके पास मल्टीपल इनकम के सोर्स चालू हो जाते हैं। अर्थात उनके पास एक से अधिक आयों से धन प्राप्त होता है, जो मैं आपको आगे और बताऊँगा। अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। सूर्य पर्वत पर और अच्छी अच्छी साइनें देखते हैं। क्या होता है कि कई बार सही तरीके से हाथ नहीं आ पाते हैं, तो क्या है उसमें, अब देखो यहाँ पर इनकी विद्या रेखा हो गई, जो विद्या रेखा उपस्थित है, और इस विद्या रेखा का ये फ़र्क पड़ता है कि समय के अनुसार लोग इनसे पूछ पूछ कर कार्य करते होंगे। दूसरा और देखा जाए तो अगर हम देखते हैं तो और कोई साइन इनके हाथ में, सब सूर्य पर्वत पर देखो, एक इनके हाथ पर ये इस प्रकार से साइन बन रहा है। तो ये जो मछली बन रही है ये इनको इनकम के सोर्स दिखाती है कि इनके पास इनकम के सोर्स बने रहेंगे। ठीक है, और पैसा रहेगा। छोटी मछली है लेकिन पैसे को दिखा रही है कि इनके पास पैसा 100% आएगा। और अगर हम इनके पास देखते हैं तो इनके सूर्य पर्वत पर और कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो इनके पास एक वर्ग बन रहा है, जो अभी मेरे ख्याल से ये वर्ग है, और ये अगर ये पूरा हो जाता है तो ये अपने जीवन में प्रॉपर्टी ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, अभी टाइम है क्योंकि जब तक ये वर्ग पूरा नहीं हो जाएगा, देखें अब इनके पास ये बस इस लाइन का पूरा होना है तो इनके पास प्रॉपर्टी बनेगी 100%, ये अपनी प्रॉपर्टी को बनाएंगे। ठीक है, अब हम शनि पर्वत की ओर चलते हैं। मैंने ये बता ही दिया लूप ऑफ सीरियस है, जहाँ पे सीरियस होने की आवश्यकता होती है वहाँ सीरियस हो जाते हैं, और जहाँ हंसी मजाक करने की आवश्यकता होती है वहाँ हंसी मजाक कर देते हैं। ठीक है, अब इनके पास देखा जाए तो एक बहुत अच्छा साइन है कि इसके शनि पर्वत पर इनके वर्ग बना हुआ है। ये इस बात को सिद्ध कर रहा है कि इनको पुश्तैनी ज़मीन मिलेगी। इनके पास पुश्तैनी ज़मीन जायदाद 100% इनके लिए मिलेगी। ठीक है, अब सूर्य शनि पर्वत पर और चीज़ देखी जाए तो देखो ये जो रेखाएं,
ये हल्का सा कर्व लेकर सूर्य की ओर देख रही हैं। तो ये अपने जीवन में जो आगे की ओर काम करेंगे, मैंने पहले ही बता दिया था कि 52 के बाद मतलब 55-56 पे जो कार्य करेंगे, हो सकता है कि इनके पास विदेश से भी धन का आगमन शुरू हो जाए। ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये धन की रेखाएं जैसे ही सूर्य की तरफ कर्व लेने लगती हैं, तो उस पीरियड में धन का आगमन विदेश से शुरू हो जाता है, और ये विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब हम बृहस्पति पर्वत को देखते हैं। तो बृहस्पति पर्वत इनका अच्छा है, लेकिन कुछ यहाँ से फूला हुआ है। जिनके हाथ में बृहस्पति पर्वत इस प्रकार से यहाँ से फूला होता है, तो उनके पास दो प्रकार की समस्याएं होती हैं। पहली समस्या शारीरिक और मानसिक, शारीरिक भी नहीं और मानसिक भी नहीं। ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक दोनों समस्याएं होती हैं। लेकिन ऐसे लोगों के सिर में यदि कोई चोट लगी होती है और वो चोट यदि याद होती है, तो ऐसे लोगों के साथ सांसारिक समस्या ना होकर परिवार में 100% उनके साथ समस्या होती हैं, जिनसे वो पूरे जीवन तक उनसे लड़ते रहते हैं। ठीक है, अब हम आपको आगे की ओर बताते हैं। अब देखो, इनके मंगल को देखा जाए तो अंदरूनी मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है। तो इसका मतलब है कि इनके पास आंतरिक ऊर्जा खूब रहती होगी। अब देखो, अगर अंदरूनी मंगल में देखा जाए तो स्टार बना हुआ है, जो स्टार ये इस बात को सिद्ध करता है कि इनके पास 101% एकड़ों में ज़मीन होगी। ठीक है, अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। ये इनका भारी मंगल है। भारी मंगल भी बहुत अच्छी स्थिति में है, जो इस बात को सिद्ध करता है कि ये जिससे भी मिलते होंगे एनर्जी के साथ मिलते होंगे। चाहे ये कितने भी थके हुए हैं, लेकिन जिससे भी बात करेंगे या मिलेंगे तो एनर्जी के साथ मिलते होंगे। ठीक है, इनका अगर देखा जाए शुक्र पर्वत भी बहुत अच्छी स्थिति में है। और जब शुक्र पर्वत इनका बहुत अच्छी स्थिति में है, तो इसका मतलब इनके अंदर काम भावना, रहने सहने का और कपड़े पहनने का, ये सब कुछ बहुत अच्छा शौक़ रहता होगा। और शुक्र पर्वत अगर अच्छी स्थिति में होता है तो व्यक्ति बहुत अच्छा महसूस करता है और रहने का तरीका उसका बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये जो लाइन है, अगर एक लाइन भी किसी के ऊपर उपस्थित होती है तो ये उसको लग्जीरियस महसूस कराती है। लग्जीरियस लाइफ जीता है ऐसा व्यक्ति, चाहे उसकी आमदनी कुछ भी हो, लेकिन वो अपना पूरा जीवन जब तक ये लाइन रहती है लग्जीरियस लाइफ को जीता है। उसके पास गाड़ी घोड़े सब कुछ होते हैं। ठीक है, मतलब घोड़े का मतलब गाड़ी होती है। ठीक है, ये इनका चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत इनका सही स्थिति में, अच्छी स्थिति में। तो ऐसे लोग जो होते हैं अच्छे परचेजर होते हैं। और दूसरी बात होती है, दूध से बनी हुई मिठाई अच्छी लगती है, घूमना फिरना इनको बहुत अच्छा लगता है। और ये पानी को ऐसे पीते हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। ठीक है, अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। तो ये जो लाइन उपस्थित होती है, ये लाइन पेट खराब को भी शो करती है और एडिक्शन को भी बताती है। तो ये किसी ना किसी चीज़ के एडिक्ट होंगे। एडिक्शन का मतलब ये नहीं होता कि भांग खाता होगा, गांजा खाता होगा। एडिक्शन का मतलब ये होता है कि बहुत से को चाय का एडिक्शन होता है, बहुत से को 2 घंटे काम कर लिया, फिर उनको मूड रिलैक्स करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। बहुत से एक कहते हैं कि चलो कुछ खा आते हैं। बहुत से को तम्बाकू का एडिक्शन होता है और इनका पेट भी खराब रहता होगा 101%। ठीक है, अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। तो अगर हम इनका देखें तो ये इनका हृदय रेखा है। दोबारा बनाता हूँ, ये इनकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा देखो बृहस्पति रेखा को टच कर रही है। तो इनके इस हृदय रेखा में बृहस्पति रेखा और शनि पर्वत दोनों का बलाबल आ रहा है। जब दोनों का आता है तो ये बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होंगे। इनके अंदर महत्वाकांक्षी होगी। और दूसरी बात यह है कि अपने काम को करने के लिए ये साम दाम दंड भेद का भी उपयोग कर सकते हैं। चाहे मेरा काम होना चाहिए, चाहे कुछ भी करना क्यों नहीं पड़ जाए। दूसरी बात इनमें ये होती है कि ये अगर किसी का 1 रुपया भी उधार ले लेते हैं तो आगे चलकर उसको देकर आने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। तो ये संस्कारी होते हैं जिनकी हृदय रेखा, लेकिन इनके अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसका एक पार्ट देखा जाए तो एक पार्ट इनका इस प्रकार से, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इनका देखा जाए तो एक पार्ट इनका थोड़ा सा मंगल की तरफ देख रहा है, तो इसका मतलब है कि इनको गुस्सा बहुत अधिक आता होगा। ये थोड़ा सा इनके साथ ड्रॉबैक रहता है। देखो ये रहा इस प्रकार से, ये रेखा जो मंगल की ओर देख रही है, ठीक है। अब मैं आपको और आगे इनकी हृदय रेखा के बारे में बता देता हूँ कि और सब कुछ इनका हृदय रेखा पर सही है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ज़्यादा परेशान रहें। ये इनकी मस्तिष्क रेखा है, और मस्तिष्क रेखा देखो यहाँ से और इस प्रकार से, ये देखें आप, ये है पूरा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनकी मस्तिष्क रेखा मंगल पर्वत से शुरू हो रही है। तो ये ख्वाली पुवाल पुलाव जो बनते हैं कागजों में ही रह जाते हैं, उस प्रकार के ये खूब देखते होंगे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते होंगे। दूसरा, इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि इनका जो मस्तिष्क रेखा है अच्छी है, बुद्धि चातुर्य भी होगा मस्तिष्क रेखा, लेकिन ये क्या है, चंद्र पर्वत की ओर जा रही है। तो ऐसे लोगों में इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, किसी भी चीज़ को इमेज करते हैं। लेकिन ये बाहर वालों के लिए चाहे कितने भी अच्छे होते हैं, लेकिन घर में अगर किसी एक को टारगेट कर लेते हैं तो उसके पीछे पड़े ही रहते हैं और वो आदमी इनसे परेशान रहता है। ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है ऐसी मस्तिष्क रेखा वालों का। दूसरा, एक बात और है कि अगर इनकी मस्तिष्क रेखा को देखा जाए तो देखो तो 20 से 40 साल की उम्र में इनके ऊपर मस्तिष्क पर बहुत अधिक दबाव होगा। मतलब अगर हम कहें ये वाली यहाँ से 20-25 के बाद लगा लो आप, बहुत अधिक दबाव होगा मस्तिष्क पर। ये पीरियड इनका बहुत अधिक दबाव में निकला होगा, मस्तिष्क बहुत अधिक दबाव में निकला होगा 101%, ये वाला पीरियड, ठीक है। अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। मस्तिष्क रेखा ठीक है। अब देखो मस्तिष्क में अगर देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर ये मस्तिष्क रेखा यही दबाव में, देखो ये वाला पूरा पीरियड दबाव में इनका, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा पीरियड दबाव में गया है इनका। 25 से लेकर 40, 25 से लेकर 40-45 तक दबाव में जीवन जिया है इन्होंने अपना। अब सही है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये पीरियड तो इनका बहुत अधिक दबाव में, ये वाला तो और ज़्यादा दबाव में है, जिसको हम कह सकते हैं 50-45 के आसपास वाला पीरियड जो है, ठीक है। चलो और डिस्कस करेंगे, ये हो गया। अब इनके जीवन रेखा पर हम आते हैं। ये इनकी जीवन रेखा है जो कंप्लीट यहाँ से शुरू, ये इनकी प्रोग्रेस रेखा हो गई। ये जो रेखा है, ये देखो अभी बताता हूँ, ये इनकी प्रोग्रेस रेखा हो गई जो इनको जीवन में हमेशा आगे बढ़ाती रहेगी और कभी भी इनको कम नहीं होने देगी। मतलब जिस स्थिति में ये उपस्थित हैं ये उसी स्थिति में बने रहेंगे, ठीक है। ये जो है, ये मस्तिष्क रेखा जो है वो जीवन रेखा से अलग से शुरू हुई है। तो 101% इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम रहती होगी, ये अपनी बात पर अड़ंग रहते होंगे। अगर गलती नहीं है तो सॉरी किसी भी कीमत पर नहीं कहेंगे, चाहे इनकी ना सिर को काट दिया जाए। दूसरा, ये इनके साथ ये खूबी भी होती है कि घर में चाहे इनसे किसी की बनती है या नहीं बनती है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आई है तो सबसे पहले ही उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने चले जाएंगे।
और प्रॉब्लम को ख़त्म होते ही सबसे पहले ये वहाँ से निकल जाएंगे। इनके साथ ऐसी बात पाई जाती है। ठीक है, अब ये इनकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा अगर देखी जाती है तो देखो ये जीवन रेखा इस प्रकार से है। ठीक है, अब इनकी जीवन रेखा पर देखा जाए तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जीवन रेखा में देखो ये जो है, अगर इनका जीवन रेखा से देखा जाता है तो ये इनकी प्रोग्रेस लाइन हो गई 25, 30, 28 साल पर इनकी शादी हुई। ठीक, और जब इनका देखो एक राहु रेखा ने यहाँ पर काटा इनको, एक राहु रेखा ने इनको यहाँ पर काटा और एक राहु रेखा ने इनको यहाँ काटा। तो ये जो राहु रेखाओं ने काटा है यहाँ पर इनको 100% कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा। ठीक, यहाँ पर भी ये कट है, यहाँ पर भी इनको नुकसान हुआ है। ये अगर हम बात करें 36 और 30, 32, तो ये जो कट है यहाँ पर 30, 32 पर इनको नुकसान हुआ है, ये वाला 101%। ठीक है, इससे पहले भी इनको नुकसान हुआ है 4 या 5 साल पहले, और यहाँ पर किसी ना किसी नियर एंड डियर की डेथ भी हुई है। ठीक है, सॉरी देखो ये यहाँ पर अगर कोई रिलेशन है तो यहाँ पर शादी है और शादी के आसपास ही किसी नियर एंड डियर की डेथ है। तो शादी हुई है 30 पर, 28, 30 पर, और ये रिलेशन बोल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 30 के आसपास किसी की डेथ बोल रही है, जब शादी हुई है उसके 1-2 साल बाद किसी की डेथ है नियर एंड डियर की। फिर यहाँ पर कोई ऑफशूट लगा है 5 साल बाद, शादी के 5 साल बाद कोई इन्वेस्ट किया है। ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पर कोई कट है, नुकसान है। फिर इसके बाद अब कोई नुकसान नहीं है, जीवन बढ़िया तरीके से गुजरेगा। ठीक है, अब देखें आगे। अगर इनकी धन लाइन को देखा जाए तो देखो यहाँ पर कट है और 36 साल पर इनके 2 इनकम के सोर्स शुरू हो गए, और 36 साल से पहले ये 36 और 4, 27, 28 पर इनको बहुत अधिक नुकसान हुआ है। मतलब 27, 28 साल के होंगे तो नुकसान हुआ है, अच्छा खासा नुकसान गया है। 27, 28 नहीं, सॉरी, ये 36 तो 32 साल पर नुकसान गया है। ठीक है, फिर आगे की ओर गए, 36 के बाद 3 साल बाद फिर उनको एक नुकसान गया है। दोनों ही धंधों में नुकसान गया है, 2 धंधे शुरू हुए, दोनों में नुकसान गया है। फिर मैं एक बात और बता देता हूँ कि इस लाइन में तो कोई ताकत ही नहीं है। एक धंधा इनका सही तरीके से चलता रहा और एक धंधा जो इसमें तो कोई ताकत थी नहीं, इसमें तो कोई ताकत थी नहीं, एक धंधा इनका सही तरीके से चलता रहा। फिर उन्होंने इसके बाद एक धंधा और करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ ही समय तक चला और वो भी बंद हो गया। ठीक, फिर इसके बाद 56 के बाद इनके पास मल्टीपल इनकम के सोर्स शुरू हो गए, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो एक धंधा और इनका शुरू है। ठीक है, तो ये इनके पास मल्टीपल इनकम के सोर्स इस प्रकार से हैं। 36 के बाद, 36 से पहले एक धंधा इन्होंने शुरू कर दिया, 36 पर 2 धंधे शुरू हो गए लेकिन नुकसान गया। 36 के बाद नुकसान गया इनके पास कम से कम
40 के आसपास, 40-42 के आसपास। ठीक है, अब ऊपर कोई नुकसान नहीं है, लगातार 1-2 धंधे, एक धंधा बंद हो जाएगा 56 पर आकर, एक धंधा बिल्कुल बंद हो जाएगा। एक धंधा है जो इनका रेगुलर चलता रहेगा, ये देखो, ये धंधा इनका रेगुलर चलता रहेगा और एक धंधा और शुरू हो जाएगा, ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा 56 और 60 पर जाकर। एक इनका रेगुलर जब तक जीवन रहेगा तब तक इनके मल्टीपल इनकम के सोर्स बनते रहेंगे। ठीक है, तो फिर मैं आपको इसका बिल्कुल इनका क्लियर कर दिया है। अब देखें, ये इनका मनी ट्रायंगुलर बन रहा है यहाँ पर, लेकिन इनका क्या है, ये बुद्धि रेखा जो है ये बहुत हल्की बनी हुई है। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं ये पैसे को रोक नहीं पाते, तुरंत पैसे को खर्च कर देते हैं, कमाते हैं और उसका कुछ पार्ट ज़रूर खर्च करते हैं। और इनका जैसे ही मनी ट्रायंगुलर बन जाएगा, इनके पास पैसा भी रुकेगा और पैसा अच्छा खासा रहेगा। तो ये मैं आपको फिर बता देता हूँ कि 52-53 के बाद इनके पास पैसे की अच्छी आमदनी हो जाएगी और पैसा इनके पास अच्छा रुकता रहेगा। ठीक है, और ये हो गया। अब एक बात और, ये अपने जीवन में मकान भी बनाएंगे। मकान बनाने की उम्र है 56 साल तक 100% मकान बना लेंगे अपने जीवन का। ठीक है, कोई ना कोई ज़मीन को परचेज करेंगे, मकान बनाएंगे। लेकिन फिर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो मैंने बताया है 25-50 और ये पीरियड इनका मस्तिष्क पर बहुत अधिक दबाव का है। जो इनका ये पीरियड हो गया इनका 45 और 50 के बीच का। ठीक है, ये पीरियड इनका बहुत अधिक दबाव में निकला है, मस्तिष्क पर बहुत अधिक दबाव था। और क्योंकि इस जगह एक राहु रेखा ने काटा, ये इनकी रेखा हो गई, जो मान सकते हैं हम 45 के आसपास, और यहाँ तक इनको परेशान करेगी। ठीक है, और इनके जीवन में ऐसा कोई नहीं है, जीवन इनका यहाँ से स्मूथ जा रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से निकलेगा। मकान बनाएंगे अपना 56 तक मकान बना देंगे ये, और जब मकान बना देंगे तो उसके बाद इनका जीवन बहुत अच्छे तरीके से निकलेगा। ठीक है, ओके। और अगर ये कोई भी चीज़ पूछेंगे तो मैं इनको व्हाट्सएप पे जवाब दे दूंगा। ये रेखा इस बात को सिद्ध करती है कि शेयर सट्टे की तरफ इनका ध्यान जरूर जाएगा 100%। ठीक है, ये रेखा चंद्र पर्वत की ओर आ रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 100% ये अपने जीवन में अपने जहाँ जन्म स्थान से उससे भारी तरक्की करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आदमी विदेश ही जाए, ऐसा भी हो सकता है कि आदमी जो होता है माल बनाए भरतपुर में या अपने शहर में, जयपुर में, बम्बे में, लेकिन उसके माल बॉम्बे में ना बिककर मैसूर में बिक रहा है, नासिक में बिक रहा है, तो ये भी इसी में ही आता है। ठीक है, और मैंने इनके बारे में सब कुछ बता दिया है, लग्जरी लाइफ भी मैंने बता दी है। और इनके बारे में एक चीज़ बता देते हैं कि ये ज़्यादा समय तक अपने आप को दुखी नहीं रख पाते। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये सेवा भावी जीवन होता है इनका, और सेवा करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है और सब कुछ मैंने इनके जीवन के बारे में बता दिया है। थैंक यू। यदि आपको मेरा ये SJH पॉल्मिस्ट्री पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। ओके।